अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। फाइनली इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तकरीबन 2 से ढाई माह के बाद ये मान लिया है कि उनका एटलीस्ट एक S-400 का लॉन्चर तो डैमेज हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। अब इस पर एक आर्टिकल शाया हुआ है इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में, एक बहुत बड़ा डिफेंस जर्नल है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडियन आर्मी के सार्जेंट भले सिंह को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने S-400 के एक लॉन्चर को फिक्स किया था, उसमें कुछ मेल फंक्शन आ गया था पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट्स को इंगेज करते हुए। तो यहाँ आप उस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि S-400 का लॉन्चर वाज ऑन फायर। तो उसमें वो डैमेज क्यों आया, उसमें वो फेलियर क्यों आया, उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन या रीज़न नहीं दी गई है और अपने आप में एक शैडोई सा एडमिशन है कि पाकिस्तान ने वाकई S-400 को डैमेज पहुंचाया है। इससे पहले तो इंडिया ये कह रहा था कि उनके किसी भी S-400 के यूनिट को डिस्ट्रक्शन तो दूर की बात, कोई खराश भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऑफिशियल क्लेम ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 ने आदमपुर और भुज पर एयर स्ट्राइक्स की हैं और दोनों पर S-400 के चीज बोर्ड रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। इवन तो उसके बाद नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस पर गए तो उन्होंने सिर्फ S-400 के कुछ लॉन्चर्स दिखाए लेकिन चीज बोर्ड रेडार नहीं दिखाया। उसके बाद हमने एक एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल से इंटरव्यू भी किया तो उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि पाकिस्तान का क्लेम सही है कि उन्होंने वाकई S-400 को हिट किया है। अब इंडिया की तरफ से फाइनली एक एडमिशन आ चुकी है, लेकिन यहाँ भी वो S-400 के लॉन्चर को जो नुकसान हुआ कि डैमेज वो हो गया, फिर उसे रिपेयर भी कर लिया विद इन नो टाइम, उसको वो एक एक्सीडेंट कह रहे हैं। हालांकि ये अब खुद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को भी पता है कि उनके S-400 के साथ क्या हुआ था। मैं यहाँ एक अहम चीज़ बता दूँ कि जिन CM-400 AKG मिसाइल्स को यूज़ किया गया था ये उनका एंटी रेडिएशन वेरिएंट था और एंटी रेडिएशन वेरिएंट में वॉरहेड नहीं होता, यानी कि वो जब जाके काइनेटिक हिट करता है तो उसी से वो अपने टारगेट को डेसिमेट कर देता है, उसके टकराने से कोई प्रॉपर धमाका या वैसा कुछ नहीं होता। तो जो एंटी रेडिएशन वेरिएंट है उसकी काइनेटिक किल बेसिकली थी S-400 के चीज बोर्ड रेडार के खिलाफ और इसके साथ साथ एक लॉन्चर के खिलाफ, क्योंकि 2 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हुए थे। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long-range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. Next. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control magnified before and after. It's not there. इसी तरह अगर आपने एक और चीज़ भी नोटिस की हो तो इंडिया ने मजीद 2 S-400 सिस्टम के स्क्वाड्रन्स का ऑर्डर दे दिया है रशिया को। अब पाकिस्तान ने 2 ही स्क्वाड्रन्स को अटैक किया था, जो एक आदमपुर में और एक भुज एयरफोर्स स्टेशन पर, और उसके बाद इंडिया 2 ही मजीद स्क्वाड्रन्स का ऑर्डर देता है। अब इससे क्या होगा कि जब ये स्क्वाड्रन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आएंगे तो इन्हीं कंपोनेंट्स में ही इंडिया के जो प्रीवियस 2 स्क्वाड्रन में डैमेज हुए कंपोनेंट्स हैं उनकी एडिशनल डिलीवरीज भी इंडिया को मिल जाएंगी। यहाँ बहुत आम चीज़ जो लोग डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा नहीं समझते उनके लिए कि S-400 में 10 से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, यानी कि इसमें आपको कम से कम 3-4 तो रेडार्स ही मिल जाते हैं। जैसा कि पहला बिग बर्ड रेडार है जो लॉन्ग रेंज टारगेट एक्विजिशन रेडार होता है, 600 किलोमीटर की रेंज देता है। फिर उसके बाद इसका ग्रेव स्टोन रेडार होता है, ये बेसिकली इंगेजमेंट रेडार होता है जो टारगेट को लॉक करता है, देन मिसाइल्स को स्टीयर करने के लिए यूज होता है। फिर आता है आपका चीज बोर्ड रेडार, ये भी ऑल एल्टीट्यूड यानी कि लो टू हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस रेडार होता है जो 300 किलोमीटर की रेंज देता है। तो पाकिस्तान ने इसके चीज बोर्ड रेडार को हिट किया क्योंकि अगर रेडार ही नहीं देख पाएगा तो लॉन्चर मिसाइल फायर नहीं कर पाएंगे। और इवन यही टेक्निक बाकी दुनिया की मिलिट्रीज भी यूज़ करती हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में भी यूक्रेन ने जो मल्टीपल S-400 हिट किए
उसमें उन्होंने कोशिश की कि S-400 के रडार्स को हिट किया जाए। आपके लॉन्चर्स बेशक सही रहें, लेकिन रडार ही जब नहीं होगा तो वो S-400 सिटिंग डक बन जाएगा। यहाँ एक अहम चीज़ कि पाकिस्तान ने CM-400 AKG मिसाइल्स को यूज़ किया, जो कि कॉस्टली मिसाइल है। उसके मुकाबले में आपने अगर इंडिया के जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेट्स सपोज मीडियम रेंज के MR-SAM है, फिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके लिए आप इतने महंगे मिसाइल्स को बड़ी तादाद में यूज़ नहीं कर सकते। तो करंटली कस्बा इंडस्ट्रीज़ ने अजब 81 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब अनवील किया 2024 में, और इसकी रेंज बताई जाती है 200 किलोमीटर के अराउंड। अगर इसे हाई एल्टीट्यूड पर फायर किया जाए तो ये 200 किलोमीटर की रेंज अचीव करता है। अगर इसे मीडियम टू लो एल्टीट्यूड से फायर किया जाए तो इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक रह जाती है। ये बेसिकली स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, जिन्हें हम स्मार्ट म्यूनिशन कह देते हैं, सेम एज आप US की GBU 53 म्यूनिशन को देख सकते हैं। ये स्मॉल डायमीटर बॉम्ब मल्टीपल इजेक्टर रैक्स पर कैरी किए जा सकते हैं और एयर टू ग्राउंड गाइडेड म्यूनिशन की तरह ये मल्टीपल मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। अजब को अभी तो अनवील किया गया है, अभी इस पर टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसे इंडक्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इसके करंट जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर इसका एक एंटी रेडिएशन वेरिएंट ड्राइव किया जाता है तो वो इंडिया के शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ एक कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन हाईली कैपेबल वेपन सिस्टम के तौर पर काम करेगा। और इवन इसकी अफोर्डेबिलिटी और इसकी एक्यूरेसी और करंट जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको देखते हुए मल्टीपल कंट्रीज इसको खरीदेंगी भी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।